बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज बहुत दिनों बाद मेरा व्लॉग आ रहा है। मैं बहुत दिनों से व्लॉग नहीं शूट कर रही थी, बना नहीं रही थी मेरा व्लॉग। मैं थोड़ी बिज़ी चल रही थी क्योंकि हमारे घर आए हुए थे मेहमान, तो मैं ब्लॉग नहीं शूट कर रही थी। पर मैंने फिर भी रेसिपी बनाते बनाते मैं शूट करते जा रही थी क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप ले रही थी। और मेरा पुलाव आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने किस तरीके से बनाई हूँ, पर मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताई हूँ। ये मेरी रेसिपी है पुलाव की, जिसमें मैं चिकन और मटन दोनों मिलाकर बना रही हूँ। क्योंकि मैंने पहले मटन लाई थी तो फिर थोड़ा कम पड़ गया था मुझे, तो मैंने वापस से फिर से चिकन लेकर आई थी और उसके अंदर दोनों चिकन और मटन मिलाकर मैं बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पुलाव बना रही थी और मुझे बहुत टाइम हो गया था क्योंकि मुझे दूसरी रेसिपी भी बनानी थी और मैं बना रही थी चिकन और मटन का पुलाव और पूरी, जो चने की दाल की पूरी होती है वो बना रही थी। तो उसमें मुझे बहुत रात हो गई थी, लगभग 9 बज चुके थे, तो मेरा खाना नहीं बना था और हम फटाफट खाना बना रहे थे क्योंकि हम बाहर चले गए थे थोड़ा घूमने के लिए। और मैं आपको आगे के ब्लॉग में बताऊंगी कि हम कहाँ गए थे। हम बहुत सी जगह गए थे, अस्पताल भी गए थे और फिर दरगाह गए थे, फिर गार्डन गए थे। तो हमें बहुत लेट हो चुका था, तो इसीलिए हमारा खाना थोड़ा लेट हो गया था बनने के लिए। और संडे का भी दिन था तो हम चले गए थे घूमने के लिए। और ये मैंने मसूर भी ऐड कर दी थी क्योंकि हम हर बार पुलाव बनाते हैं तो मसूर ज़रूर ऐड करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पड़े हुए हैं मसूर। तो मसूर हर पुलाव में हम ऐड करते ही हैं। और शिफान ऐसा तो चिकन मटन नहीं खाता है, तो मसूर और आलू ही खाता है उसके साथ पुलाव में। तो हम उसमें ऐड कर देते हैं हमारे छोटे बच्चे के लिए, और मुझे भी बहुत पसंद है मसूर का फ्लेवर। तो मैं बना रही थी और बहुत रात हो गई थी और शिफान के अब्बू भी बहुत चिल्ला रहे थे मुझे कि इतनी रात हो गई है, कब बनेगा खाना। तो मैं जल्दी जल्दी बना रही थी और मेरे देवर भी आए हुए थे, उन्हें भी खाना खाना था, उन्हें भी बहुत भूख लग रही थी। तो मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ और फिर मैं पूरी की तैयारी कर लेती हूँ। और उसमें हमारे घर में जो मेहमान आए हुए थे, मगर मतलब मेरी बहन और बहन की लड़की, वो आए हुए थे, तो उन्होंने भी मेरी थोड़ी हेल्प कर दी पूरी बनाने के लिए। तो वो पूरी बना रहे थे और मैं भी बना रही थी। हमारे पास 2 तख्ते बेलन थे, तो 2 तख्ते बेलन से हम पूरी को बना रहे थे फटाफट। तो हमने पूरी बहुत जल्दी बना लिए थे और मैंने पहले से ही तैयारी कर कर रखी हुई थी जाने से पहले के समय आटा गूँध कर रखी हुई थी मैंने। और वो जो दाल का जो पूरन रहता है वो उसको भी पीस कर रखी हुई थी। और पुलाव का भी सामान सब काट कर गई हुए थे हम बाहर। फिर आने के बाद हमने फटाक से सब काम कर लिए थे और हमें बहुत मज़ा आया बाहर घूमकर। तो ये मेरी पूरी बन रही है। मैं ऐसे तरीके से पूरी बनाती हूँ, आप कैसे तरीके से पूरी बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं बहुत ही अच्छी पूरी बनाती हूँ, एकदम नरम पूरी बनती है हमसे। आपसे कैसी बनती है पूरी? क्योंकि किसी से पूरी बनने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है बनाने का। बहुत से मतलब लेडीज़ को नहीं आता है, मेरी बहन को भी नहीं आ रहा था। हम इतनी कॉमेडी कर रहे थे, उसे एक पूरी भी बेलते नहीं आई। उसकी बहन की लड़की पूरी बेल रही थी और हमने उसको, मेरी बड़ी बहन है, उसको बनाने दिए थे, तो उसे आ ही नहीं रही थी। उसने एक पूरी का पूरा, जो उसको बोलते ना, खराबा कर दी थी। तो हमें बहुत हंसी आ रही थी, इतना हंसते भी जा रहे थे और खाना भी बनाते जा रहे थे हम। तो इतनी कॉमेडी हुई हमारी, पर हम मतलब वो आवाज़ नहीं ले पाए क्योंकि बहुत हंसी आ रही थी हमें, इसीलिए मतलब वो
वीडियो में कभी आवाज़ें आती रहेंगी तो हम हमेशा हंसते रहेंगे, इसीलिए मैंने वो आवाज़ को म्यूट कर दी थी और मैं पीछे से वॉइस डाल रही हूँ। और अभी अब मेरी पूरियाँ तल जाती है और हम फिर खाना खा लेते हैं। और फिर हम दोपहर में गए हुए थे गार्डन में, तो हमें गार्डन में भी बहुत मज़ा आया था। शिफान बहुत खेल रहा था, वहाँ से आने का नाम ही नहीं ले रहा था। थोड़ी मैंने बहुत दिनों से वीडियो में वॉइस नहीं डाली हूँ ना, तो मुझे थोड़ी हैबिट मेरी छूट गई है, तो मुझे बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। और ये जो मैंने खीर बनाई हुई थी ना, तो ये मैंने पहली बार खीर बनाई हुई थी और ये थी कैरेमल खीर। तो कैरेमल खीर है वो। मैंने ऊपर से शक्कर की चाशनी को, मतलब शक्कर को पिघला कर ऊपर से ऐड करते हैं ना, वैसा बनाई हुई थी। पर उसका टेस्ट मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया, मुझे मतलब ठीक ठाक लगी, इतनी अच्छी नहीं लगी है जितना कि यूट्यूब वीडियो में शॉर्ट्स में बताते हैं कि कैरेमल खीर बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने आज ट्राई की थी, पर मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आई और हमारे सब घर वालों को पसंद ही नहीं आई थी वो खीर। और मैं आइंदा से ऐसी खीर नहीं बनाने वाली हूँ। मुझे सज़ा लग चुकी थी क्योंकि वो खीर किसी ने नहीं खाई थी और मैं हमेशा अच्छी खीर बनाती हूँ और पहली बार ही मेरे से इतनी गड़बड़ हो चुकी थी खीर के साथ। तो आप भी कैरेमल खीर नहीं बनाना क्योंकि उसका टेस्ट इतना ख़ास नहीं लगता है। और बस हमारा यही था व्लॉग आज के दिन का। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हमें तो बहुत मज़ा आया, बाहर सब साथ में घूमे फिरे। और मेरी जो दूसरी बहन भी यहाँ पर पुणे में रहते हैं, तो वो भी आए हुए थे, तो हम तीनों बहनें बहुत इंजॉय कर रहे थे। और एक बहन मेरी बाजू में जो रहते हैं वो नहीं आए थे क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका बच्चा बीमार था, तो इसीलिए वो नहीं आ सके हमारे साथ। तो हम तीनों बहनें ही इंजॉय कर रहे थे गार्डन में जाकर। तो हमने बहुत मज़ा किया और हम शाम होते होते 7 बजे घर पर वापस आ गए थे। हमने गन्ने का जूस भी पिया, हमें बहुत मज़ा आया। और हमने मंचूरियन वगैरह, पानी पूरी, शेव पूरी सब कुछ खाकर घर वापस आ गए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।